आज हम लोग 10 मिनट के अंदर चार्जिंग सेक्शन रिवाइज कर लेंगे सीए फाइनल का। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में आरसीएम नहीं करेंगे, आरसीएम को छोड़ के बाकी सारा चार्जिंग सेक्शन हम लोग आज रिवाइज कर लेंगे। इसके ऊपर 95 वाला पॉइंट है वो भी चार्जिंग सेक्शन में कवर होता है, तो वो रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन कौन डील करता है? सेक्शन 9 डील करता है चार्जिंग सेक्शन के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 9 का क्या बोलता है? देखिए, सीजीएसटी बोलता है कि सीजीएसटी लगेगा किस पर लगेगा? इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगेगा, गुड्स या सर्विसेज पे लगेगा। ठीक है, इस पे लगेगा इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। एसजीएसटी है, एसजीएसटी भी इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। और आईजीएसटी है, आईजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है। ठीक है, यहाँ पर बस रेट्स का फर्क है और कुछ कुछ सेक्शन है उसका फर्क है, वो हम लोग रेस्पेक्टिव चैप्टर्स आएंगे उसमें कर लेंगे। पर फिलहाल आप देखिए सीजीएसटी एक्ट क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सीजीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ठीक है, मतलब इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे सीजीएसटी लगता है। अभी इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शन इंट्रास्टेट सप्लाई मतलब आईजीएसटी में भी है और एसजीएसटी में भी है। तो सीजीएसटी में एक्सेप्शन क्या है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, मतलब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। अभी 5 नॉन टैक्सेबल सप्लाई हम लोग और भी पढ़ेंगे, पर फिर उस पर जीएसटी आ जाएगा जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। पर इस पे इसको मतलब सेक्शन को ही अमेंड करना पड़ेगा, सेक्शन को अमेंड करके एक्ट को अमेंड करके तब जाके ये निकलेगा, इसको नोटिफाई करने से नहीं आएगी। ठीक है, अभी रेट रेट के बारे में बोला है कि 20% से ज़्यादा इंडिविजुअली एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब सीजीएसटी 20%, एसजीएसटी 20% हो सकता है, या फिर आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी 40% हो सकता है। ठीक है, अभी वैल्यू किस वैल्यू पे लगेगा वो जो भी सेक्शन 15 डिटरमाइन करेगी। सेक्शन 15 क्या है आगे पढ़ेंगे वैल्यू और सप्लाई में। फिलहाल जो भी वैल्यू डिटरमाइन करेगी सेक्शन 15 के अंदर वो उस हिसाब से मतलब उसके ऊपर अपना सीजीएसटी लगेगा। चलिए, और वो टैक्स पे कौन करेगा? टैक्स पे करेगा टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन? जो कि रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 और 24 के अंदर। ठीक है, ये भी रेस्पेक्टिव सेक्शन आएगा तो हम लोग बता देंगे रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है। फिलहाल के लिए आप मान देख लीजिए क्या सीजीएसटी किस पे लगता है। सीजीएसटी लगता है इंटरेस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यहाँ पर उसका रेट 20% से ज्यादा इंडिविजुअल एक्सीड नहीं होगा। और किस वैल्यू पे लगेगा? जो वैल्यू सेक्शन 15 के अंदर डिटरमाइन होगी। और टैक्स पे कौन करेगा? टैक्सेबल पर्सन पे करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 9 पर। ठीक है, सेक्शन 9 क्या बोलता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बात करता है। एक नॉन टैक्सेबल सप्लाई हमने ऊपर पढ़ा था अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला। यहाँ पर 5 और दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? ये मे बी नोटिफाइड बाय सीजी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे सीजी इसको नोटिफाई कर सकती है कि इसके ऊपर आगे से जीएसटी लगेगा। तब से लगना चालू हो जाएगा। फिलहाल इस पे जीएसटी नहीं लगता है, इसीलिए से नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? पेट्रोलियम, फूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। फिर से बोलिए क्या आता है? पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इसको याद रखने के लिए एचपी मेन से भी याद रख सकते हैं आप। एच से हाई स्पीड डीजल, पी से पेट्रोलियम क्रूड, एम से मोटर स्पिरिट, ए से एविएशन टरबाइन फ्यूल और एन से नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9.3 मैंने बोला जैसे कि आपको आरसीएम वाला अलग से आएगा वीडियो, उसके अंदर बताऊंगा मैं। पर फिलहाल आप एक छोटा सा बेसिक जान लीजिए। यहाँ पर रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। ठीक है, कुछ नोटिफाइड आइटम्स हैं, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज हैं। हमारे केस में कुछ भी थोड़े थोड़े दे दिए हैं, पर फिलहाल मोस्टली सर्विसेज के ऊपर ही है। तो नोटिफाइड सर्विसेज है, उसके अंदर बताया है कि जहाँ पर रेसिपिएंट है जो लेता है, मतलब जो सर्विसेज गुड्स रिसीव कर रहा है, वही बंदा टैक्स पे करेगा। ठीक है, क्योंकि जीएसटी मोस्टली क्या होता है? जीएसटी वो बंदा टैक्स पे करता है जो सप्लाई करता है सर्विस। ठीक है, रेसिपिएंट नहीं टैक्स पे करता, सप्लायर टैक्स पे करता है। सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स लेता है और वो गवर्नमेंट को देता है। यहाँ पर रेसिपिएंट खुद ही गवर्नमेंट को दे देगा। चलिए आरसीएम चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे इसको। अभी आते हैं सेक्शन 9.4 पे। 9.4 भी आरसीएम जैसा ही है, पर यहाँ पर एक नोटिफाइड सर्विस मतलब नोटिफाइड पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफाई किया हुआ है। अब वो क्लास ऑफ पर्सन में सिर्फ एक बिल्डर मतलब प्रमोटर को नोटिफाई कर दिया गया है। अब इस केस में क्या है देखिए, वो बंदा सामने से इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स लेगा। ठीक है, और वो सामने कंस्ट्रक्शन सर्विस देगा। तो जो ये इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स लेगा, वो उसको किससे लेना है? वो उसको रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेना है। लेकिन कितना? जितना भी उसका टोटल होगा उसका 80%, कम से कम 80% उसको रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है। उतना उसने लिया तो सेटिस्फाई कर रहा है सब चीज, तो उसको आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उसने 80 का 70% भी कर दिया, तो जो 10% बच रहा है तो उसको आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जैसे सीमेंट और कैपिटल गुड्स आते हैं। वो अगर उसको रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदना है, उसको पूरा 100% वो कैपिटल गुड्स और
सीमेंट को रजिस्टर्ड पर्सन से ही खरीदना है। अगर उसने नहीं खरीदा तो उसको उस पर आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस पे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा 94 के अंदर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 95 पे। 95 बात करता है ईसीओ के बारे में। ई कॉमर्स ऑपरेटर कब लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। तो इसमें 4 केसेस है मोस्टली, जैसे 5 केसेस है, बचा केस आया है अभी भी। तो मैं अमेंडमेंट की वीडियो एक अलग से डाल दूंगा, उसके अंदर पूरा अमेंडमेंट कवर कर दूंगा मैं। पर फिलहाल के लिए अभी ये 4 सर्विस आप पढ़ लीजिए, 5 में बताऊंगा आपको क्या है। तो ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मोटर व्हीकल अदर देन ओमनी बस। मोटर व्हीकल में क्या आ गया, वो जो गाड़ियां चलती है नीचे मोटर व्हीकल, उससे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं, जैसे ओला उबर हो जाता है, तो ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं, तो वहां पर टैक्स कौन देगा, वहां पर टैक्स देगा ईसीओ। ठीक है, अब आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय ओमनी बस। ओमनी बस से दे रहे तो ओमनी बस से दे रहे तो अगर सप्लायर कंपनी है, ठीक है, सप्लायर अगर कंपनी है तो टैक्स कौन पे करेगा, टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, सप्लायर कंपनी है तो टैक्स कौन पे करेगा, सप्लायर कंपनी है तो टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। अगर सप्लायर अदर देन कंपनी है तो टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ पे करेगा। ठीक, मान लीजिए ओमनी बस की सर्विस है, ओमनी बस की सर्विस अगर नीता ट्रेवल्स लिमिटेड रेड बस के थ्रू दे रही है तो वहां पर टैक्स कौन पे करेगा, रेड बस के थ्रू अगर नीता ट्रेवल्स दे रही है, नीता ट्रेवल्स कंपनी है तो कंपनी टैक्स पे करेगी। ठीक है, मान लीजिए नीता पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड होती, नीता पार्टनरशिप फॉर्म होती, अगर नीता पार्टनरशिप फॉर्म होती तो वहां पर ईसीओ देता, रेड बस देता होता। ठीक है, चलिए अब आते हैं होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज पे। होटल अकोमोडेशन और हाउसकीपिंग सर्विसेज के में क्या होता है, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर है तो सप्लायर खुद टैक्स पे कर देगा, अगर सप्लायर रजिस्टर नहीं है तो ईसीओ टैक्स पे कर देगा। ठीक है, इसमें इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, अर्बन कैब बोल सकते हैं। अर्बन कैब में क्या होता है, अर्बन कैब में आप कारपेंटर को बुला सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं नगर का काम वाम कराने के लिए। ठीक है, अब आते हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज पे। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज में फूड डिलीवरी वाले जोमेटो और स्विगी बहुत फेमस है। ठीक है, वहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि रेस्टोरेंट है वो रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जोमेटो स्विगी से सर्विस दी जा रही है तो जोमेटो स्विगी ही टैक्स पे करेगी। ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट अगर होटल के अंदर है, होटल के अंदर जैसे ताज होटल के अंदर, ताज का रेस्टोरेंट भी होगा अलग से, होटल के अंदर उसका टैरिफ 7,500 से ज्यादा है पर डे का, तो उस केस में वो सर्विस ईसीओ से दे रहा है तो वहां पर रेस्टोरेंट ही टैक्स पे करेगी, वहां पर ईसीओ टैक्स पे नहीं करेगी। अगर 7,500 से कम है टैरिफ तो फिर ईसीओ पे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी टैक्स पे करने की। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, 4 चीजें। पहला पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने, पहला पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मोटर व्हीकल अदर देन ओमनी बस। ओमनी बस को छोड़ के ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर दे रहे अगर ईसीओ पे तो ईसीओ टैक्स पे करेगा। अगर ओमनी बस से दे रहे हैं तो ओमनी बस से दे रहे हैं तो कंपनी अगर है सप्लायर तो कंपनी पे करेगी, अगर अदर देन कंपनी है तो ईसीओ पे करेगी। होटल अकोमोडेशन हाउसकीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विस अगर रजिस्टर है सप्लायर तो सप्लायर खुद पे करेगा, रजिस्टर नहीं है तो ईसीओ पे करेगी। रेस्टोरेंट सर्विस की बात करते हैं, रेस्टोरेंट सर्विसेज में अगर रेस्टोरेंट रजिस्टर है नहीं रजिस्टर कोई फर्क नहीं पड़ता, ईसीओ के थ्रू दे रहा है तो ईसीओ पे करेगा। अगर रेस्टोरेंट होटल के अंदर है, होटल का टैरिफ 7,500 से ज्यादा है, 7,500 से ज्यादा है और ईसीओ पे तो सर्विस दे रहा है तो रेस्टोरेंट खुद पे करेगा। अगर 7,500 से कम है तो वहां पर उस केस में ईसीओ पे करेगी। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ ईसीओ पे, मतलब उसका एग्जिस्टेंस। अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस है तो ईसीओ को टैक्स पे करेगा, ईसीओ का अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो ईसीओ ने जो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया होगा वो टैक्स पे करेगा। अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है, उसने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट नहीं किया है, तो पर्सन अपॉइंटेड बाय ईसीओ, कोई पर्सन अपॉइंट किया होगा ईसीओ ने, वो टैक्स पे करेगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन 9 मतलब चार्जिंग सेक्शन जो है वो खत्म होता है। फिलहाल आरसीएम बच गया, आरसीएम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं इसी तरह आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस में छोटे छोटे ऐसा करके वीडियोस लाता रहूंगा जो एग्जाम से पहले अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके मेट एंट्रेंस के लिए पूरी तरह से हेल्प करूंगा और इसका जो अमेंडमेंट है मैं अमेंडमेंट वीडियो ले आऊंगा एग्जाम से पहले पहले, मतलब फेब के एंड तक मैं पूरा सीरीज चाहता हूँ कि मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको एक मार्च पूरा एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा, मार्च और अप्रैल का। आप इसे अगर 2-3 बार देख लेते तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। रही बात क्वेश्चंस की तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे सब सबसे, पर फिलहाल के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में लेके आऊंगा। थैंक यू।